ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ SSLC ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2024-25ಗೆ ಏನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. These 4 question papers are very important. These are very helpful to your exam. If you want to score more, okay, definitely prepare these question papers. Let's start. क्वेश्चन में नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प सुझाए गए हैं. उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर उसके ಸಂಕೇತಾಕ್ಷರ ಸಹಿತ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ से लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರ. ಒಂದು ಅಂಕದ 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಟೋಟಲ್ 8 ಅಂಕಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ ईमान शब्द का विलोम शब्द है. ಹೌದಾ? ईमान शब्द का विलोम ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಬೈಮಾನ್. ಹೌದಾ? ಇಮಾನಿನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನಾಮೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನಾಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ಆಮೇಲೆ ಇಮಾನ್ದಾರ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ईमान बेईमान. ಇನ್ನು बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग रूप है. ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी रानी, ऑप्शन सी बेगम, ऑप्शन डी सेविका. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರು ಬಾದಶಾಹ ಬೇಗಂ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. थर्ड वन, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन शब्द है. हौदा? निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन. ऑप्शन ए लड़के, ऑप्शन बी मालाएं, ऑप्शन सी बातें, ऑप्शन डी आँख. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ आँख. ಯಾಕಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹುವಚನ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. नेक्स्ट फोर्थ वन, गणेश शब्द में संधि है. हौदा? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी एन संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि, ऑप्शन डी ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗಣೇಶ್. ಗಣ ಪ್ಲಸ್ ಈಶ, ಗಣೇಶ. ARO ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗುಣಸಂಧಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನು निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है. ऑप्शन ए चलना, ऑप्शन बी चलवाना, ऑप्शन सी चलाना, ऑप्शन डी चाल. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಾಲ್ ಅಂತೂ ಸಂಬಂಧ ಪಡದೇ ಇರೋದು. ಚಲನ, ಚಲಾನ, ಚಲವಾನ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಲನ. ಹೌದಾ? ಚಲನ, ಇನ್ನು ಚಲಾನ ಅಲ್ಲ, ಚಲಾನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ. चलना, चलाना, चलवाना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आज का युग इंटरनेट का युग है. वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ ಇದೆಯೋ, ವಿಸ್ಮಯಾದಿ ಬೋಧಕ ಇದೆಯೋ, ಯೋಜಕ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ आज का युग इंटरनेट का युग है पूर्ण विराम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है. हौदा? द्विगु समासಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ऑप्शन ए राजा रानी, ऑप्शन बी पीतांबर, ऑप्शन सी ಏನು ತ್ರಿಧಾರ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತ್ರಿಧಾರ. ಹೌದಾ? ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8, ಏನು ಪಟ್ನ मुहावरे का अर्थ. हौदा? पटना. ऑप्शन ए प्रभात होना, शाम होना. हौदा? इस्तेमाल होना, ಆಮೇಲೆ ಭಾಗ ಜಾನ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರಭಾತ್ ಹೋನ, ಮುಂಜಾನೆಯಾಗು. ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ में नंबर 2, निम्नलिखित प्रथम 2 शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए. ಮೊದಲ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡನೇ ಪದವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಮೂರನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದವನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೇಬ್ ಬೇಚನೆ ವಾಲ ಬೇईमान निकला. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ರೇಡಿಯೋ ಬೇಚನೆ ವಾಲ ईमानदार निकला. ಯಾರು? ईमानदार. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10, ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್. ಹೌದಾ? ಆಸಿಯಮ್ಮ. ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಜೋಹರಾ. ಈ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ अभिशाप. ई गवर्नेंस वरदान. तुलसीदास राम भक्त कवि, सूरदास कृष्ण भक्त कवि. इन क्वेश्चन में नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में एक पूर्ण वाक्य में लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. बसंत और प्रताप कहाँ रहते थे. बसंत और प्रताप अहिर टिले में
भीखू अहीर के घर में रहते थे। बसंत और प्रताप अहीर टीले में भीखू अहीर के घर में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 14, समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है? समय ईश का दिया हुआ अनुपम धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ITES का विस्तृत रूप है। ITES का विस्तृत रूप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, ITES। ओके, नेक्स्ट वन, आज की दुनिया कैसी है? आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। क्वेश्चन में नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए अंत केड़ीदारा। क्वेश्चन नंबर 17, मातृभूमि कविता में भारत माता का स्वरूप कैसा वर्णित है? मातृभूमि अमरों की जननी है। भारत माता के एक हाथ में न्याय पताका है जो न्याय का प्रतीक है। दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है। दूसरे हाथ में ज्ञान का दीप है जो ज्ञान का प्रतीक है। भारत माता न्याय तथा ज्ञान द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन कर रही है। इस प्रकार भारत माँ का स्वरूप सुशोभित है। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है? मनुष्य को हमेशा उद्योगी होना चाहिए। अगर वह परिश्रमी रहे, समय को न गवाकर उसका सदुपयोग करे, तब उसे सुख की प्राप्ति संभव है। प्रश्न 19वां, बसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने क्या कहा? बसंत के पैर देखकर डॉक्टर ने कहा कि पंडित जी, ऐसा लगता है कि पैर की हड्डी टूट गई है। स्क्रीन करके देखना होगा। दूसरा पैर ठीक है, पर इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। प्रश्न 20, कलाम जी का बचपन बड़ी निश्चिंतता और सादगी में बीता, कैसे? अब्दुल कलाम के पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे। घर पर सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सरलता से उपलब्ध थी, इसलिए कलाम का बचपन निश्चिंतता और सादगी में बीता। प्रश्न 21वां, दुकानदार ने सेब का वर्णन कैसे किया? दुकानदार ने सेब का वर्णन इस प्रकार करता है, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। प्रश्न 22वां 22, लालिम और कींचा लालीदाम जंगल की ओर क्यों चल पड़े? किंद्रू, लालिम और कींचा लालीदाम ने तय किया था कि वे भी मकान बनाएंगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाया जाता है, इसलिए वे पशुओं से पूछताछ करने जंगल की ओर चल पड़े। 23, शनि सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है कैसे, अथवा शनि का वातावरण कैसे बना हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवरी टाइम दे आस्क्ड इन एग्जाम। प्रकृति ने शनि ग्रह के गले में सुंदर हार डाल दिया है। इस ग्रह के चारों ओर वलय दिखाई देते हैं। इन वलयों के कारण यह सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। अथवा शनि का वातावरण कैसा बना है? शनि का वातावरण हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनियम गैसों से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, सत्य का स्वरूप कैसा होता है? सत्य का स्वरूप दृष्टि का प्रतिबिंब, ज्ञान की प्रतिलिपि और आत्म की वाणी है। अनवर ने मीना मैडम से क्या कहा?
अनवर ने मीना मैडम से कहा कि समस्त देशवासियों के प्रति भाईचारे का भाव रखना और जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से दूर रहना चाहिए। क्वेश्चन में नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 ವಾಕ್ಯೋ में लिखिए। ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 3 ಅಂಕದ 9 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, 9 3 27 ಅಂಕ, ಹಂಗಾರೆ 25ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ 25th क्वेश्चन। बालकृष्ण अपनी माता से बलराम के बारे में क्या क्या शिकायत करता है? बालकृष्ण अपनी माता से बलराम के बारे में शिकायत करता है कि भाई मुझे बहुत चिढ़ाता है, कहता है कि तुमने यशोदा माता ने जन्म नहीं दिया है। वह यह भी कहता है कि नंद और यशोदा तो गोरे हैं लेकिन तुम तो काले हो। प्रश्न 26, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। आज मनुष्य ने अपनी बुद्धि और सामर्थ्य के उपयोग करके प्रकृति के सभी क्षेत्रों में आकाश, पाताल, धरती विजय प्राप्त कर ली है। विजयी पुरुष प्रकृति पर आसीन है, प्रकृति को विकृत कर दिया है, प्रकृति के सहज स्वरूप को असहज स्वरूप बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 27, धीरज सक्सेना को बुद्धिमान रोबोटों की ज़रूरत क्यों थी? घरेलू कामकाज के साथ साथ नाती पोतों का होमवर्क कराने के लिए एवं वर्ड प्रोसेसर पर उनका काम संभालने के लिए धीरज सक्सेना को एक बुद्धिमान रोबोट की ज़रूरत थी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेवरल टाइम्स दे आस्क्ड इन एग्जाम। 28th क्वेश्चन, लेखक ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों किया? लेखक ने कमरा छोड़कर सीधा स्टेशन जाने का निर्णय लिया क्योंकि चीज़ें तो सब चुरा ली गई थी, ताला तक चोरी में चला गया था। अब लेखक ही बचे थे। वह सोचते हैं कि अगर वह रुके तो वह भी चुरा लिया जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, गिल्लो के अंतिम दिन का वर्णन कीजिए। गिलहरी के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अंत गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया था। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो गए थे कि हीटर जलाकर उसे उष्णता देने की प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिरनिद्रा में सो गया। क्वेश्चन नंबर 30, गांव को आदर्श गांव कैसे बनाया जा सकता है? गांव की नियमित साफ सफाई करके गंदगी को दूर करना चाहिए। गांव को हरा भरा रखना चाहिए। गांव का कूड़ा एक निश्चित जगह पर डालना चाहिए। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक बनाना चाहिए। इस तरह गांव को आदर्श गांव बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बचेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार की थी? बचेंद्री पाल ने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लिया। उन्होंने कालानाग और गंगोत्री ग्लेशियर की चढ़ाई की, रूडगेरो पर्वत की चढ़ाई की, जिससे उनमें आत्मविश्वास और बढ़ गया। अगस्त 1983 में दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों के सम्मेलन में पहली बार तेनसिंग नोर्गे और जुंके ताबी से मिली और उनसे प्रभावित हुई। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति, सुसत्यव्रत, राम भरोसा एक। उत्तर इसका भावार्थ, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है तब विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्यव्रत और राम पर भरोसा उसका साथ निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए। सत्य की महिमा अपार है, सत्य महान और परम शक्तिशाली है। अंत हमें हर स्थिति में सत्य बोलने और पालन करने का
ಅಭ್ಯಾಸ करना चाहिए. ಸತ್ಯದ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರ. ಸತ್ಯವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. क्वेश्चन में नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 4 ಅಂಕದ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಒಟ್ಟು 8 अंकಕ್ಕೆ. क्वेश्चन नंबर 34, कर्नाटक के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कर्नाटक की शिल्पकला और वास्तुकला का परिचय दीजिए. ಇದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆವರಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತವ. कर्नाटक की प्राकृतिक सौंदर्यता नयन मनोहर है. प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवर कर सुंदर और समृद्ध बनाया है. पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र है. इस प्रांत के दक्षिण से उत्तर के छोर तक लंबी पर्वतमालाएं फैली हुई है. ये पश्चिम घाट कहलाती है. इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है. दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतमालाएं शोभायमान है. आर टाइप क्वेश्चन ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. कर्नाटक की शिल्पकला और वास्तुकला का परिचय दीजिए. कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है. बादामी ऐहोले पट्टदकल्लु में जो मंदिर है उनकी शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है. बेलूरू, हलेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिरों में जो पत्थर की मूर्तियां हैं वे सजीव लगती है. श्रवणबेलगोला में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है जो दुनिया में त्याग और शांति का संदेश दे रही है. क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कवितांश को पूर्ण कीजिए. असफलता डैश डैश भागे भागो तुम. एवरी टाइप दे आस्क दिस ओनली, सो बी प्रिपेयर्ड दिस वन. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. क्वेश्चन में नंबर 7, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. 4 अंकದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. क्वेश्चन नंबर 36, चंद्रयान 3 भारत का महत्वाकांक्षी और सफल चंद्र मिशन है. चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 बजे भारत के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ाया गया. दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा की सतह पर स्पॉट लैंडिंग करने का भारत का सफल प्रयास है. चंद्रमा के इस हिस्से तक पहुंचने वाला अब तक भारत एकमात्र देश है. इस महान सफलता के कारण प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं. प्रश्न, चंद्रयान 3 को किस अंतरिक्ष केंद्र से उड़ाया गया था? चंद्रयान 3 को भारत के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ाया गया था. चंद्रयान 3 क्या है? चंद्रयान 3 भारत का महत्वाकांक्षी और सफल चंद्र मिशन है. चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला एकमात्र देश कौन सा है? चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला एकमात्र देश भारत है. राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है. क्वेश्चन में नंबर 8, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 12 से 15 वाक्यों में किसी एक विषय के बारे में निबंध लिखिए. इफ यू वांट टू वॉच more essays, go and watch in playlist in passing package, Hindi passing package. I prepared a separate video for essays, so go and watch that video. Okay, then 37th question, they ask इंटरनेट का वरदान, प्रस्ताव, इंटरनेट का महत्व, इंटरनेट का लाभ, उपसंहार. If you write these points you will get out of 4 marks. पर्यटन का महत्व, प्रस्तावना, पर्यटन का अर्थ और लाभ, पर्यटन एक शौक, उपसंहार. If you write this one also, if you want to write k or g, any one if you want means write that one. And third one, what they asked, जनसंख्या की समस्या, प्रस्तावना, जनसंख्या वृद्धि के कारण और परिणाम, नियंत्रण के उपाय, उपसंहार. Then one by one we have to see. इंटरनेट विषय प्रवेश. इंटरनेट का अर्थ है
अनगिनत कंप्यूटरों का एक दूसरे का अनगिनत कंप्यूटरों का एक दूसरे कंप्यूटरों के साथ संपर्क जोड़ने वाला जाल। इंटरनेट के द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया के किसी भी कोने में जितनी भी चाहे रकम भेजी जा सकती है। सचित्र संभाषण किया जा सकता है। सोशल नेटवर्किंग द्वारा दुनिया के किसी भी देश के रहन सहन वेशभूषा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुफ्त संभाषण की संभव है हानियाँ। इंटरनेट की वजह से पैरसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही है। मुक्त वेबसाइट से चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी इंटरनेट के कबंध बाहों के पाशों में फंसी हुई है। इंटरनेट की वजह से अनुपयुक्त जानकारी हासिल कर रहे हैं। उपसंहार: इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप भी है। इसलिए छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े तक सचेत रहना चाहिए। जनसंख्या की समस्या। प्रस्तावना। विषय प्रवेश। बढ़ती जनसंख्या की समस्या सामान्य रूप से विश्व की समस्या है। भारत को बढ़ती हुई जनसंख्या का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया की 17वीं आबादी भारत में रहती है। जनसंख्या के दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण विज्ञान की उन्नति के साथ साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं में उन्नति हुई है। विभिन्न बीमारियों के लिए इलाज और उपचार शोध किए गए हैं। फलतः जन्म लेने वाला शिशुओं और रोगियों की मृत्यु दर में कमी हुई है तथा औसत आयु में वृद्धि हुई है। अशिक्षित और गरीब वर्ग के लिए लोगों के अज्ञान के कारण जनसंख्या में वृद्धि, धार्मिक श्रद्धा के कारण जन नियंत्रण विधियों और परिवार नियोजन विधियों को नहीं अपनाना। जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणाम। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण देश की प्रगति कुंठित होती है। वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि और दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। बेकारी और बेरोजगारी की वजह से अपराधों में वृद्धि हुई है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई है। भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम। सरकार ने पुरुषों के लिए न्यूनतम विवाह योग्य आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष तय की है। दत्तक ग्रहण को बढ़ावा दिया गया है। सरकार द्वारा बच्चों को गोद लेने को भी बढ़ावा दिया गया है। सरकार तथा सामाजिक संस्थाओं ने सभाओं, गोष्ठियों, संचार माध्यमों के द्वारा छोटे परिवार से होने वाले फायदे के प्रचार व प्रसार किया है। उपसंहार: भारत में बढ़ती जनसंख्या गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि सरकार ने इस पर नियंत्रण रखने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, लेकिन यह नियंत्रण पर्याप्त प्रभावी नहीं है। इस समस्या को रोकने के लिए कई अन्य उपाय किए जाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित विषयों के बारे में एक पत्र लिखिए। 3 दिन छुट्टी मांगते हुए अपने ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕ जी को एक पत्र लिखिए। 5 ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 6 ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನಾದರೂ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನಾದರೂ ಬರಿಬೋದು. शैक्षिक प्रवास जाने के लिए 3000 रुपये भेजने की विनंती करते हुए पिताजी को पत्र लिखिए. फर्स्ट ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ छुट्टी का पत्र ನೋಡೋಣ. दिनांक 12/2/2025. महबूब पाशा एम 10वीं कक्षा सरकारी हाई स्कूल MR कॉलोनी बल्लारी 583101. सेवा में प्रधानाध्यापक सरकारी हाई स्कूल SR कॉलोनी बेल्लारी 583101. पूज्य गुरुजी. विषय छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र. उपर्युक्त विषयानुसार अपने आपसे सविनय निवेदन है कि
मैं अपने बहन के विवाह में शामिल होने के लिए बेंगलुरु जा रही हूँ, इसलिए आप दिनांक 12/2/2025 से 14/2/2025 तक 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद के साथ आपका आज्ञाधारी छात्र महबूब बाशा एम। महबूब बाशा एम। इफ़ यू वांट टू राइट दिस वन विच वन, शैक्षणिक प्रवास के लिए 3000 रुपये भेजने की विनंती करते हुए पिताजी को पत्र लिखಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಂದೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿ ತಂದೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನಾದರೂ ಬರೀಬಹುದು. ಹೌದಾ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬರೀರಿ. ಪತ್ರಲೇಖನ ಕೂಡ ಹಿಂದಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಗಳನ್ನು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು, ತಂದೆಗೆ ಪತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ರಜೆ ಕೋರಿ ಪತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪತ್ರ, ಇಂತಹ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ, ಈ ಮಾಡಲ್ 4 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ 3 ವರ್ಷದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಹಿಂದಿನ 10 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಡ್ರಿ. ಹೌದಾ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.